दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार पाल, एक अंग्रेज़ी लेखक। मैंने 10-11 किताबें लिखी है, दूसरे चैनल पर डाला। हर बार बताने से शोभा नहीं दे। आप उनको खरीदिए, पढ़िए और देखिए कि वास्तव में इस्लाम क्या है, किस तरह की गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, किस तरह मूर्खता है, स्टुपिडिटी है जो अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने बताई। तो हम इनकी चैप्टर 4 की निसा, निसा का मतलब औरत होता है अरबी में, हिंदी में उसका अनुवाद औरत होता है और स्त्री होता है। तो आज हम उसी अन्निसा जो पूरा स्त्रियों पर एक चैप्टर है, उसकी आयत नंबर 46 से शुरुआत करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट कर देंगे, नहीं तो सारी आयतें बताएंगे आपको। 45 हम पहले बता भी चुके हैं। तो दोस्तों 46वीं आयत है, चैप्टर 4 अन्निसा यानी औरत। इसको अरबी में पढ़ दूँ। मिल्लज़ीन यादू यूरिफुनल कलीम अमवाजही यखूलून समियना व सैना वरुम आए गैर मजा आवे व रायना लयमादी अल सिमतिहिम व तयन्नु फिदीनी व लो अनहुम कालू समियना व अतहान वसमह वर्जुना लकान खैरुलम व अक वम वला किल आ नहुमुल्लाहु बिकुफरी हम फला युआमिनु न इल्ला कलीला। तो दोस्तों ये मैंने अरबी में पढ़कर बता दिया, अरबी सीख रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है लेकिन अनुवाद में गलती नहीं होगी। तो इसका अनुवाद बताते हैं हम और बाकी सारे अनुवाद से साथ ही हिंदी में बताएंगे। हे नबी, अब ये कह कौन रहा है नबी से, ये भगवान जाने, या वो जाने जो दुनिया को चलाती है, जिसको कुछ भगवान कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी धर्मों के या आइडियोलॉजी के भगवान है, सब फ्रॉड है, हमने बनाए। एक पावर है जो दुनिया को चला रही है, उसको कुछ भी नाम ले सकते हो, लेकिन वो अल्लाह, ब्रह्मा, ये सब माइथोलॉजिकल पार्ट है। विज्ञान इनको नहीं मानता। यहूदियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके शब्दों को वास्तविक स्थानों से फेरते हैं और आपसे कहते हैं हमने सुन लिया तथा आपकी अवज्ञा की और आप सुनिए। आप सुनाए न जाएं तथा अपनी जुबानें मोड़कर राय न कहते हैं और सदधर्म में व्यंग करते हैं। और यदि वे हमने सुन लिया आगे कार्य हो गए, हमें देखिए कहते हैं उनसे अधिक अच्छी बात होती है। परंतु अल्लाह ने उनके कुफ्र कारण धिक्कार दिया। तो इसमें मोहम्मद ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आयतें मोहम्मद ही लाते थे, अल्लाह तो है ही नहीं। क्या हम जो बोलते हैं कि आप इस पर चलो, तो वो कहते हैं हमने सुन लिया, ये कहते हैं, जबकि उन्हें चाहिए हमें देखिए हम आज्ञाकारी हो गए। यानी कि एक झूठी फ्रॉड आइडियोलॉजी पर मोहम्मद सबको चलाना चाहते थे। और मज़े की बात है कि मोहम्मद का अल्लाह है, वो इतना डफर है, इतना मूर्ख है, वो ये भी नहीं जानता कि धरती घूमती है। कुरान का अल्लाह कहता है धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। या हमने पहाड़ बना दिए हैं, ऊपर से धरती उड़ ना जाए। अल्लाह को ना गुरुत्वाकर्षण का पता था, ना अल्लाह को ये पता था कि पहाड़ कैसे बनते हैं। तो इस मूर्ख अल्लाह के नाम पर जो किताब लिखी गई, उसी का नाम कुरान है। कुरान बदमाश, ये शरीफ किताब है जो दूसरों को कत्ल करने की बात कहती है। इसको कहते हैं कुरान शरीफ, हमारे मुस्लिम भाई। ये अहले किताब, कुरान पर ईमान लाओ, जिसे हमने उन पुस्तकों का प्रमाणकारी बनाकर उतारा है जो तुम्हारे साथ है। इससे पहले भी हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे कर दें अथवा ऐसे ही धिक्कार दें, तो शनिवार वालों को धिक्कार दिया, अल्लाह का आदेश पूरा हो गया। ये तफसीर क्या है? मदीने के यहूदियों का यह दुर्भाग्य था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो दिवी अर्थक और संदिग्ध शब्द बोलकर दिल की भड़ास निकालते। उसी पर यह चेतावनी दी जा रही है। शनिवार वाले अर्थात जिसको शनिवार के दिन शिकार से रोका, जब नहीं माने उन्हें बंदर बना दिया। भाई तुम झूठी झूठी बातें मानोगे तो यहूदी क्यों मानेंगे? इस्लाम की यही तो गुंडागर्दी है। आप इनकी बात मानो कि ज़मीन घूम नहीं रही है, भाई क्यों माने मूर्खो? वो ज़माना गया,
तुम्हारे अल्लाह की कोई औकात नहीं, ताकत नहीं। अगर अल्लाह की औकात और ताकत होती तो मोहम्मद का जो दांत ऊद की लड़ाई में तोड़ा, अल्लाह उसको नहीं बचा पाया। और मोहम्मद को भी अल्लाह पर विश्वास नहीं था। उन्होंने भी अपने दामाद हज़रत अली को पुकारा, अपनी बेटी फातिमा नाम था, सारी उसी को पुकारा। निसंदेह अल्लाह ही ये क्षमा नहीं करेगा, उसका साजी बनाया जाए, उसके सिवा जिसे चाहे क्षमा कर देगा। जो अल्लाह का साजी बनाता है उसने महापाप कर लिया। मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को साजी मत बनाओ। ये मोहम्मद का कहना था, अल्लाह का नहीं, क्योंकि अल्लाह फ्रॉड है। और एक अल्लाह अगर ऐसा अल्लाह है जो औरतों को लूटने, गैर मुस्लिम काफिलों को लूटने, उनसे बलात्कार की इजाज़त देता है, तो ऐसा अल्लाह तो और नालायक अल्लाह ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इसको तो नापैद हो जाना चाहिए। पर मोहम्मद ने जो रच दी रचना, उसको बहुत सारे मूर्ख लोग पूरी दुनिया में मान रहे हैं। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपने आप पवित्र बन रहे हैं? बल्कि अल्लाह जिसे चाहे पवित्र करता है और कर्ण बराबर। भाई अल्लाह जिसे चाहे पवित्र करता है, तो हम तो अल्लाह को नहीं मानते ना। फिर अल्लाह को हमको क्या प्रॉब्लम? अल्लाह ने हमको गंदा बता दिया। क्योंकि गैर मुस्लिमों को कुरान का अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया था, जिब्रील नाम का एक गुंडा, जिसको फरिश्ता कहते हैं, ऐसी आयतें लाता था जो बलात्कार और लूट के लिए होती थी मुसलमानों के लिए। तो ये जिब्रील फरिश्ता था या गुंडा था? ये भी सोचने की बात है। देखो ये लोग कैसे अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं और उनके पाप के लिए खुली। वही अल्लाह है ही नहीं, उस पर आरोप क्या लगाएंगे? हम तो आरोप मोहम्मद पे लगा रहे हैं। मोहम्मद ने झूठ बोला, फ्रॉड करा और हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ प्रांग कर कर चला गया। क्या आपने उनकी दशा नहीं देखी जिन्हें कुछ पुस्तक का भाग दिया? ये मूर्तियों और शैतानों पर विश्वास रखते हैं और काफिरों के बारे में कहते हैं ईमान वालों से अधिक सीधी डगर है। निश्चित तौर पर ये बोलता है कि जो मूर्ति पूजा में ईमान वालों से तो वाकई सीधी डगर है, क्योंकि जीसस भी सूली चढ़ गया लेकिन उसने कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन मोहम्मद ने कत्लों का अंबार लगा दिया, लाशों का ढेर लगा दिया। तो मूर्ति वाले किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। हिंदू, उनके तो धर्मशास्त्र में नहीं है किसी को मारो। तो सीधी डगर वाले तो यही हैं, गैर मुस्लिम। और मुसलमान तो एक राक्षसी प्रवृत्ति को फॉलो कर रहे हैं, जिसको इस्लाम कहते हैं। और जिसे अल्लाह धिक्कार दे, आप उसका कदापि कोई सहायक ना पाएंगे। अल्लाह की औकात ही नहीं है, धिक्कारने से क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह तो खुद अपराधियों का सरदार है। वो उसके अगर कोई चोर या डाकू कहे कि मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तुम गंदे काम करते हो, अबे पहले तो तू खुद डाकू है। तो अल्लाह तो खुद अपराधों को बढ़ावा देता हो, किसको क्या धिक्कार सकता है? ये तो हमारा अधिकार है। अल्लाह और उसके पैगंबर को धिक्कार है। और बताएं, वो पनौती है पूरी दुनिया की मानवता के लिए। क्या उनके पास राज्य का कोई भाग है जिससे लोगों को उसमें तनिक भी नहीं देंगे? तो जब लूट ही लिया सारा कुछ, तो मिलेगा क्या? मुसलमानों ने यहूदियों का लूट लिया था। बल्कि वे लोगों से उस अनुग्रह पर विद्वेष कर रहे हैं जो अल्लाह ने प्रदान किया है। अल्लाह ने क्या प्रदान किया था मुसलमानों को? अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने लुटेरों का गैंग बनाया। उस लूट को ये माले गनीमत कहते हैं और 20% हिस्सा मोहम्मद खुद रखता था। अच्छी लड़की को ये खुद ले लेता था। एक लड़की जो इसके हिस्से में भी नहीं आई थी, सफिया बिन्त हुइया, 17 साल की लड़की थी। उसके पिता और पति को उसी दिन इसने कत्ल कराया। किसी ने कह दिया कि दिया अलकल्बी एक मुसलमान नौजवान था, उसके हिस्से में आई, तो किसी ने मोहम्मद से कह दिया, ये 54 साल का था जब, कि वो लड़की बड़ी सुंदर है, उसको आप लो, आपके भोग्य है। इसने तियाल कभी को बुलाया कि लड़की मुझे दे दे, और 3 रात उसके साथ रंग रैलियाँ बलात्कार करता रहा उस लड़की के साथ जिसके माँ बाप को मारा गया। बाप को हुइया कत्ल किया और उसके पति किनाना अल रबी को गरम पत्थर रगड़ रगड़ कर मार दिया। इतना क्रूर अत्याचारी और पापी थे मोहम्मद साहब। फिर उनमें से कोई ईमान लाया, कोई से विमुख हो गया। तो विमुख के लिए नरक की अग्नि बहुत है, कोई नरक परक नहीं है बेटा। नरक तो तुम भोग रहे हो, जो ऐसे मूर्ख पैगंबर के सारे गोलियां खा रहे हो पुलिस की, दुनिया की, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी इस तरह की है। और जो लोग ईमान लाए, सदाचार किए, हम उन्हें ऐसे सुरंगों में प्रवेश देंगे जिसमें नहर प्रवाहित में, जिसमें सदावासी देंगे, उनमें निर्मल पत्नियां हमें घनी छांव रखें। जो अल्लाह एक सऊदी अरब में नदी तक नहीं दे पाया, एक छोटी सी नहर तक नहीं दे पाया, वो वहाँ ऊपर तो स्वर्ग देगा। तो ये अल्लाह की पॉलिसी है, LIC की पॉलिसी से बेकार है। LIC की गारंटी है, अल्लाह की पॉलिसी कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं मिलना। कि मोहम्मद ने बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था लोगों को।
अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि धरोहर उसको स्वामी को चुका दो और लोगों के बीच निर्णय करो, तो न्याय के साथ निर्णय करो। अल्लाह तुम्हें अच्छी बात का निर्देश दे रहा है। निसंदेह अल्लाह सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह धरोहर उसके स्वामी को चुका दो, तो अल्लाह के आदेश पर दे दो हमारे मंदिर, दे दो ईसाइयों के सिनगोग या चर्च, जो भी कुछ है। तुमने तो उनके चर्च, हिंदू मंदिर तोड़कर हरमंदिर साहब को, जो सिखों का पवित्र स्थल है, उसको भी तोड़कर 2 बार तोड़ा तुमने। नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह के पास लूट का माल है। अल्लाह ने लुटेरों की फौज बनाई थी। हे ईमान वालों, अल्लाह की आज्ञा का अनुपालन करो और रसूल की आज्ञा का अनुपालन करो। तो रसूल अल्लाह की आज्ञा तो ये लूटो दूसरों की औरतों को, सेक्स स्लेव लौंडी लो और बाजारों में बेचो जैसे मोहम्मद बेचता है। अपने शासकों की आज्ञा पालन करो। यदि तुम में किसी बात पर विवाद है तो अल्लाह रसूल की ओर फेर दो और तुम अल्लाह और अंतिम दिल। अरे अल्लाह रसूल क्या विवाद को हल करेंगे, वो तो खुद लुटेरे थे मोहम्मद साहब। अब किसी लुटेरे से अपेक्षा की जा सकती है कि वो डाकू और चोरों का के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? इस्लाम है अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजी, क्या टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। इस्लाम इसी का नाम है, मूर्खता का ही नाम है। हे नबी, क्या आपने उन दूधवादियों मुनाफिकों को नहीं जानता जिनका ये दावा था, जो कुछ आप पर अवतरित हुआ है तथा जो कुछ आपसे पूर्व अवतरित हुआ है, यानी कुरान, तौरा, जो यहूदियों की धर्म पुस्तक और ईसाइयत की धर्म पुस्तक, बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट। तो कह रहा ये अवतरित हुआ था, इसमें बदलाव कर दिया। मोहम्मद और कुरान और अल्लाह का नाम नहीं है इन किताबों पर, क्यों होगा? अल्लाह और मोहम्मद ने तो अल्लाह को पैदा किया 6010 में जब इस्लाम चलाया, और कुरान मोहम्मद के चचेरे साले जो ईसाई था, मरते दम तक ईसाई रहा, वर्का बिन नोबेल, वो जैसी आयतें लाता था मोहम्मद उसी को झूठ बोलकर जिब्राइल के नाम से उसको आयतें बता देता था। जिब्राइल फरिश्ता था या गुंडा था जो लूटपाट और कत्लो गारत की आयतें लाता था? इस बात पर भी बहस होना क्या विषय है। तथा जब उनसे कहा जाता है उस कुरान की ओर आओ, यहूदी और ईसाइयों को, जो अल्लाह ने उतारा, पहली बात तो कोई अल्लाह ही नहीं, पहले तो अल्लाह को प्रूव करो। तथा रसूल की ओर, और पहले ये प्रूव करो जब जो जिब्रील फरिश्ता था वो किसी ने देखा, सिवाय मोहम्मद के किसी ने नहीं देखा। और ये कहानी बनाई इसके चचेरे साले वर्का बिन नूरबिन और ख्वादा बिन खैलिद ने कि तुमको फरिश्ता मिला, जबकि मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। इसको पसीना आ गया हीरा की गुफा में, वहाँ से बाबा घर आया और इसको दिमाग में भर दिया कि नहीं वो तो फरिश्ता था। मोहम्मद ने पट से अल्लाह पैदा कर दिया। फिर यदि उनके अपनी करतूतों के कारण पर कोई आपदा पड़े तो फिर आपके पास आकर सख्त लेते हैं। अंदर तो केवल भलाई दोनों पक्षों में। भाई आपके पास जो अल्लाह के पास सख्त लेगा, जो भी यहूदी मुसलमान बना वो गुंडा और बदमाश बलात्कारी बन गया। ये तो इनकी हदीसों में लिखा है, मेरी हदीस थोड़ी है, ये मैंने लिखी है हदीस। ये तो समझ लेना चाहिए ना लोगों को। तो दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनके दिलों के भीतर की बात अल्लाह जानता है, अतः आप उन्हें क्षमा कर दो। उनसे ऐसी प्रभावी बात बोलो जो उनके दिलों में उतर जाए। क्षमा कर दो, तो क्षमा कैसे करोगे? यानी कि अल्लाह का दिमाग पागल था या मोहम्मद का दिमाग फेल हो गया था? जब इन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों को कत्ल ही करना है, जहाँ देखो पाओ कत्ल करो, तो क्षमा कैसे कर देंगे? तो ऐसा लगता था कि मोहम्मद मेंटली डिसऑर्डर के शिकार थे, इसलिए ऐसी झूठी आयतें उतारते थे। और हमने जो भी रसूल भेजा वो इसलिए कि ताकि अल्लाह की अनुमति से उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। परंतु जब उन लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार किया और यदि आपके पास आते फिर अल्लाह से क्षमा याचना करते, उनके लिए रसूल क्षमा प्रार्थना करते, अल्लाह को अति क्षमाशील मानते। भाई अल्लाह की आज्ञा, अल्लाह से क्या क्षमा याचना करते? अल्लाह है कहीं? मतलब मुसलमान बन जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह कत्ल कराएगा तुम्हें। और जो आदमी इंटेलिजेंट है वो क्यों मुसलमान बनेगा? मूर्ख लोगों के लिए मुसलमान बनेंगे। उसी तरह मनुस्मृति को कोई सनातनी मूर्खी मनुस्मृति को सही मानेगा, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता। जैव विकास के हिसाब से क्या ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी है? या फैलोपियन ट्यूब है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? क्या बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। तो आपके पालनहार की शपथ, वे कभी ईमान वाले नहीं हो सकते। जो भी अच्छा आदमी होगा मुसलमान बन ही नहीं सकता। कोई पागल ब्रेन वाश ही होगा जो मुसलमान बनेगा, और कोई मूर्ख हिंदू होगा जो मनुस्मृति को मानेगा। मनुस्मृति तो अंग ही नहीं है हिंदू सनातन वैदिक धर्म का, तो वेद अंग है।
66वीं आयत, यदि हम उन्हें आदेश देते सोम को वध करो और अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से थोड़े के सिवा कोई ऐसा नहीं करता। अपना वध कैसे कर लेगा कोई? इसलिए मोहम्मद ने चाल चली कि इनका वध करो, यानी कि कसाई खाना बनाया मोहम्मद ने। और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और गैर मुस्लिमों के साथ रह रहे हैं, वो कत्ल खाने में तब्दील हो रहे हैं। चाहे भारत देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, कि ये मूर्खता है इस्लाम की। लेकिन एक अच्छा संदेश जा रहा है कि अब लोग इस्लाम को मानने वाले लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ इसीलिए मुसलमान बना रहे कि उसका पैगंबर एक काफिले लूटने वाला था, या बलात्कारी था, या औरतों को बाज़ारों में बेचने वाला था। अगर बोलोगे औरतों को बाज़ार में नहीं बेचा, तो उसका रेफरेंस अगले वीडियो में बना दूंगा। मेरे को एक वीडियो का, और जितने आप क्वेश्चन करोगे उतने वीडियो डालूंगा। मुझे फिर टॉपिक नहीं खोजने पड़ेंगे। यह आपका बड़ा एहसान होगा मुसलमान भाइयों, और यह मुल्ला हो, इस पर टिप्पणी दो। वैसे तो मैंने टिप्पणी रोक दी है तुम्हारी, जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो टिप्पणी कर सकते हैं, और हम उन्हें अपने बात से बहुत बड़ा प्रतिफल देते। अगर मुसलमान बन जाते, क्या देते? लूटपाट करो, खुली छूट है, जैसे मोहम्मद करता था, 20% मोहम्मद को दो। तथा हम उन्हें सीधी डगर देते। सीधी डगर यही कि गैर मुस्लिम कत्ल करो, उनकी औरतों को बाजार में बेचो। इस्लाम में सारी गुंडागर्दी कोई सीधी डगर, इस्लाम का अल्लाह मानता, और पैगंबर ने वही काम किए झूठे अल्लाह के नाम पर। तथा जो अल्लाह रसूल की आज्ञा का अनुपालन करेंगे वही स्वर्ग में उनके साथ होंगे, जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया, अर्थात नबियों, सत्यवादी, शहीदों और सदाचारियों के साथ। सत्यवादी तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मोहम्मद ने खुद बोला कि झूठ बोलो जिसको अलतकैया कहते हैं। सदाचारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद तो खुद सदाचारी नहीं थे। मोहम्मद तो खुद जिना व्यभिचार किया उन्होंने मेरिया अलकिबतिया के साथ। ये प्रदान अल्लाह की ओर से। अल्लाह का ज्ञान बहुत, अल्लाह का ज्ञान तो घंटा ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है अल्लाह को मैंगो का भी ज्ञान नहीं है। अल्लाह कहता है पहाड़ ऊपर से डालें। अब क्या मूर्खतापूर्ण बात है। हे मुसलमानों, अपने शत्रु से बचाव के साधन तैयार करो, फिर गिरोह में अथवा शत्रु के साधन तैयार करोगे। मोहम्मद का उद्देश्य ही लूटपाट था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये तो ज़िंदगी कुछ नहीं है, अगली ज़िंदगी है। तो फिर मोहम्मद ने क्यों लूटपाट औरतें रखी, काम इच्छा की पूर्ति की, धन लिप्सा की पूर्ति की। उसके लिए जितने कुकर्म करने पड़े मोहम्मद ने किए, लूटपाट, बलात्कार। तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तुम में अवश्य पीछे रह जाएगा। यदि तुम पर कोई आपदा पड़े तो कहेगा अल्लाह ने मुझ पर उपकार किया, मैं उनके साथ नहीं था। अल्लाह किसी के साथ उपकार कर नहीं सकता। अल्लाह ने तो मुसलमानों को ऐसी आग में झोंक दिया झूठे अल्लाह ने, कि अगर मुसलमान गैर मुस्लिम को मारेगा तो जन्नत जाएगा, अगर उनके हाथों मरेगा तो जन्नत स्वर्ग जाएगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जब किसी किताब में हो, तो हमारी बर्बादी नहीं हो रही, गैर मुस्लिमों की, मुसलमानों की बहुत बड़ी बर्बादी इस कुरान की वजह से हुई है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिमाग है कि जानता नहीं, क्योंकि इस्लाम में दिमाग का काम ही नहीं है। इस्लाम में तो दिमाग से सोचना ही नहीं है, दिल से सोचना, और दिल सोचने का काम नहीं करता। मेरी तो मास्टर डिग्री है साइंस में, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि दिल से सोचा जाता है। ये तो जुमलेबाजी हो गई। और यदि तुम पर अल्लाह की दया हो जाए तो अवश्य कामना करेगा, काश मैं उनके साथ होता। हम तो बिल्कुल कामना नहीं करते, हम तो कहते हैं अल्लाह ही नहीं, कामना किससे करेंगे, एक फ्रॉड है अल्लाह के नाम पर। तो चाहिए अल्लाह की राह में वे लोग युद्ध करें जो परलोक के बदले संसारिक जीवन बेच चुके हैं। जो अल्लाह की राह में युद्ध करेगा वो मारा जाएगा, विदाई हो जाएगा। मैंने बताया ना, मरेगा तो स्वर्ग। मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई मोहम्मद ने, LIC की पॉलिसी की गारंटी है, मोहम्मद की पॉलिसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग वर्ग है ही नहीं। सऊदी अरब में मोहम्मद के जन्म स्थान पर एक नदी नहीं बना पाया अल्लाह से तो कोई कमज़ोर आदमी नहीं, अल्लाह तो भीख भी लेता है। एक आयत है, जितनी तुम मुझे पैसा दोगे उतना मैं डबल बना कर। अल्लाह ने तो बैंक खोल रखा है, अल्लाह बहुत बड़ा बैंकर है। और तुम्हें क्या हो गया कि अल्लाह की राह में युद्ध नहीं करते, जबकि कितने ही निर्बल पुरुष, स्त्री और बच्चे जो गुहार रहे हैं कि हमारे पालनहार हमें इस नगर से निकाल दे, जिसके निवासी अत्याचारी हैं, हमारे लिए अपनी ओर से कोई रक्षक बना दे, हमारे लिए अपनी ओर से सहायक बना दे। यार तुम खुद क्रिमिनल हो, अत्याचारी हो, तुम्हें कौन सहायक बनाएगा। अल्लाह भी अगर मेरे सामने आ जाए तो झापड़ मारूं। उससे पूछो गैर मुस्लिमों को बलात्कार की आज्ञा कैसे देता था। और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, और जो काफिर हैं उधर। अरे अल्लाह की राह में जो मुसलमान रहे वो काय के लिए युद्ध करते हैं, वो लूटपाट के लिए युद्ध करते हैं। क्योंकि उस ज़माने में मोहम्मद को 20% हिस्सा मिलता था। काफिर हैं उपद्रव के लिए युद्ध नहीं करते, काफिर तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमें काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनानी पड़ी।
जो चल रही है, और जगह जगह मेंबर है, कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ इस्लामिक टेररिस्ट को मारो, ये आपको अधिकार है, क्योंकि आत्मरक्षा के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शैतान के साथियों से युद्ध करो। निसंदेह शैतान की चाल निर्बल होती है, तुम्हारी चाल निर्बल है, तुम्हारा अल्लाह मूर्ख है। क्या बोलूँ, क्या आपने उनकी दशा नहीं देखी जिनसे कहा गया कि अपने हाथों को युद्ध से रोके रखो, नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो। परंतु जब उन पर युद्ध करना लिख दिया गया तो उनमें से एक गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा था जैसे अल्लाह से डर रहा हो, या उससे भी अधिक। तथा वो कहते हैं, हमारे पालनहार हमें युद्ध करने का आदेश क्यों दिया, क्यों ना हम थोड़े दिनों का और अवसर दिया। अब कहते हैं संसारिक सुख बहुत थोड़ा है और परलोक उसके लिए अच्छा है, वह अल्लाह से डरा। अब संसारिक सुख बहुत थोड़ा है। तो मोहम्मद तो पूरी ज़िंदगी संसारिक सुख में रहता रहा। यानी मोहम्मद का करैक्टर ऐसा है कि दुनिया को बोला कि गुड़ मत खाओ, नुकसानदायक, और खुद गुड़ खाता रहा। तो मोहम्मद झूठा नबी हुआ नहीं हुआ? तुम जहाँ भी रहो तुम्हें मौत आ पकड़ेगी, ये तो दुनिया को पता है। यद्यपि दृढ़ दुर्गों में क्यों नहीं रहो, तथापि उन्हें कोई सुख पहुँचता, वो कहते हैं ये अल्लाह की ओर से। कोई आपदा हो तो कहते हैं आपके कारण है, मोहम्मद के कारण है। मोहम्मद तो सारी बीमारी की जड़ी है। मुसलमानों को बदनाम ही है मोहम्मद की आइडियोलॉजी ने किया, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। उनसे कह दो सब अल्लाह की ओर है। इन लोगों को क्या हो गया, बात समझ भी नहीं आती। ये लोग दिमागदार लोग हैं, तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। दिल से सोचने वाले लोग नहीं, दिमाग से सोचने वाले लोग हैं। और जो दिमाग से सोचता है वो मनुस्मृति को भी मूर्खता ही मानेगा। ईसाइयत में जो चैप्टर जेनेसिस है 6 दिन में पूरी दुनिया बन गई, ये भी मूर्खता की बात है। वास्तविकता यह है कि तुम्हें जो सुख पहुँचता है अल्लाह की ओर से होता है, और जो हानि पहुँचती है अपने तुम्हारे, यानी जो सुख पहुँचता है अल्लाह की ओर से होती है और हानि होती है तुम्हारे कुकर्म। तो तुम्हारे कुकर्म क्यों करते हो? क्यों अल्लाह की बात मानकर लूटते हो, बलात्कार करते हो, काफिरों को कत्ल करने के लिए सर्तन से जुदा के नारे लगाते हो? तो अल्लाह तो कुछ कर ही नहीं सकता। मोहम्मद का दांत नहीं बचा पाया। मोहम्मद को जहर दे दिया भेड़ के मांस में मिलाकर, मोहम्मद की मौत हो गई। जिब्रील फरिश्ता नशे में सोया हुआ था, पता नहीं कितना टन गांजा पी के सोया था, वो बताया नहीं कि इस औरत का मांस मत खाना, ये भेड़ जो जहर बना रही है औरत, यहूदी औरत। तो तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं कुछ ना। अल्लाह एक ढोंग और फ्रॉड का नाम है। जिसने रसूल की आज्ञा का अनुपालन किया उसने अल्लाह की आज्ञा का अनुपालन किया। जिसने अप्रूव कर लिया, हम उसको आपको प्रहरी बनाकर नहीं भेजा है। अरे मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिम का रक्षक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की आयतें। 80 तक हमने पढ़ी, कल फिर पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह कुरान एक झूठ और फ्रॉड का पुलिंदा है। और इसमें कुल आयतें हैं 200 के आसपास आयतें थी। बहुत है, जो भी है 175 है इसकी आयतें, शायद 175 है। अब हम जल्दी जल्दी आयतें पढ़ेंगे। 176 आयतें हैं, तो फिर आगे से जल्दी थोड़ी और आयतें बढ़ाएंगे। आज 3 बढ़ाई और बढ़ा देंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। अभी भी थोड़ी दांत से कटा हुआ है तो बोला नहीं जा रहा। खैर।